अब से 12 से 13 साल पहले दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, निर्भया रेप केस, जिसमें सिर्फ 12 साल बाद उसे जस्टिस मिला और वही घटना अब दोबारा से हमारे सामने आई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक जो 30 ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो रेस्ट करने के लिए रात को 2 बजे अपने सेमिनार हॉल में जाती है, क्योंकि पूरे के पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी रेस्ट रूम नहीं था, तो सेमिनार हॉल में 1-2 बेड पड़े थे, तो वहां पर जाती है और वहां पर रेस्ट करने के लिए जाती है। उसे क्या पता था कि ये सेमिनार हॉल मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए इतना भयानक साबित होगा। वो वहां पर जाती है, वो रेस्ट करती है। उसके बाद सुबह को उसकी बॉडी मिलती है। उसके जो पेरेंट्स हैं उनको कॉल करके कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया और आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल आगे में देखते हैं कि 3 घंटे तक का उनकी बेटी को उन्हें मिलने नहीं दे रहे। उनकी बेटी इस हालत में है और उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। हालांकि सबसे पहला जो अधिकार होता है वो उनके माता पिता का ही होता है, कि सबसे पहला अधिकार उनके माता पिता का ही होता है, लेकिन 3 घंटे तक का उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। जब मैं वहां पर गए, उन्हें देखने गए, तो मैं देख के बिल्कुल शॉक हो गए थे। काफी सारी चीजें हुई वहां पर। अकॉर्डिंग टू द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है वो ये आया है कि जो उनके पैर थे दोनों के दोनों, बोथ लेग्स आर वाइडली ओपन एट राइट एंगल पे दोनों के दोनों उनके पैर ओपन थे, और जो उनका पेल्विक ग्लैडर था वो पूरा का पूरा टूट गया था, पूरा का पूरा। और जो उनका कॉलर बोन होती है, ये भी पूरी की पूरी ब्रोकन, मतलब पूरी तोड़ दी गई थी। और आंखों में वो चश्मा होता है, आंखों में चश्मे के कांच मिला, मतलब शीशा मिला, जिससे कि पूरी की पूरी आंख उनकी फोड़ दी गई थी। और पूरी बॉडी से खून बह रहा था, हर एक जगह से उनके खून आ रहा था। और उनकी बॉडी में 14 इंजरीज मिली। 24 घंटे बाद एक सस्पेक्ट मिलता है जिसने ये रेप अटेम्प्ट किया। उसका नाम था संजय रॉय, और वो इजिली ये भी कह देता है कि हाँ ये मैंने किया है और मेरे को फांसी दे दो। मतलब उसने रेप अटेम्प्ट किया। 4 से 5 बजे वो आराम से हॉस्पिटल से निकलता है। हॉस्पिटल से निकल के अपने घर जाके आराम से सो जाता है, और उसकी ब्लूटूथ वहाँ उस स्पॉट पे मिलती है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बंदा पेल्विक ग्लैडर को तोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो वुमेन होती है उसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो बोन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, क्योंकि वो वुमेन 9 महीने तक का एक बच्चे को अपने पेट में रखती है। तो इतनी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है वो, और वो पॉसिबल नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बंदा उसको तोड़ दे। तो उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि 150 मिलीग्राम्स सीमेन मिला, जो कि पॉसिबल नहीं है कि एक बंदे का हो, वो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके का केस वहां पर सामने आया, और इतना भयानक, इतना इंसिडेंट, मतलब इतना ज्यादा भयानक दृश्य था वो कि हर एक के रोंगटे खड़े हो जाए। हालांकि मैंने वो नहीं देखा, मैं सिर्फ ये फैक्ट के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा, जो मैंने रिपोर्ट में देखा, उनके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मैं वहां तक नहीं गया ना, मैंने वहां तक नहीं देखा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ह्यूमन की सेफ्टी के ऊपर, एक औरत की सेफ्टी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हाल ही में रिसेंटली हमारे देहरादून में ऐसे ही एक इंसिडेंट सामने आया है कि एक 16 साल की लड़की दिल्ली से देहरादून आती है रात को 2 बजे वो देहरादून पहुंचती है, और उसके साथ बस ड्राइवर रेप अटेम्प्ट करता है। बस ड्राइवर तो करता है, उसी के साथ साथ जो उसके हेल्पर होता है वो भी अटेम्प्ट करता है, जो उसका कैशियर होता है, कंडक्टर होता है, वो भी करता है। ऐसे करके 5 लोग एक 16 साल की लड़की के साथ रेप अटेम्प्ट करते हैं। 16 साल की लड़की के साथ, सोच सकते हो, 16 साल की लड़की, 5 लड़के। और ये एक ऐसा मुद्दा नहीं है कि हम इसे सुने और भूल जाए। कलकत्ता में जो केस हुआ, वहां पर वे वर्क पैलेस में थे, अपने मतलब वर्क पे काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर एक औरत अपनी ड्यूटी पे, अपने काम पे भी सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर एक औरत अपने वर्क स्पेस पे भी सेफ नहीं है तो कहाँ पर सेफ है? बहुत सी ऐसी भी होते हैं जो घर में दब के रह जाती हैं। तो यहाँ पर हमें आवाज उठानी है, और मैं भी ये एक एज अ मैसेज के तरीके से वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे कॉन्टैक्ट में जितने भी हैं, एटलीस्ट वे इस वीडियो को देखें और वे इस प्रोटेस्ट में आवाज उठाएं इसके ऊपर, कि हम फिजिकली तो वहां नहीं जा सकते, पर हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में जा सकते हैं। और आपको एक
बात और बताऊं कि जो कोई रेप अटेम्प्ट करता है, अगर उसके हम पनिशमेंट की बात करें तो सेक्शन 376 के अकॉर्डिंग उसे 10 साल की सजा मिलती है और उसे फाइन भरना होता है। क्या इतना सही है कि 10 साल की सजा और उसे फाइन भरना? क्या इतने में जो जितने सारे केसेस आ रहे हैं सामने, जितनी सारी चीजें आ रही हैं, रोज रोज हो रही हैं, कहीं रुक जाएंगी सिर्फ इतने पनिशमेंट से? एक क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है कि क्या एक वुमेन अपने वर्क स्पेस पे सेफ है या नहीं? गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती? जब इतने भयानक, इतने दरिंदगी वाले केसेस सामने आते हैं तो गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से एक्शन क्यों नहीं लेती? अगर हम सऊदी साइड की बात करें तो वहां पर जब ऐसा केस होता है तो वहां पर बिल्कुल ही अलग सीन होता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है कि अगर तुम ये करोगे तो इसका परिणाम ये है, लेकिन हमारे यहाँ बेखौफ करते हैं फिर छूट जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपसे, और यही है कि अगर आप फिजिकली वहां नहीं उस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हो सकते, चाहे आप कोलकाता की बात करें, चाहे हम देहरादून की बात करें, हम कहीं की भी बात करें, हम नहीं जा सकते, पर एटलीस्ट हम सोशल मीडिया का यूज करके ये मैसेज तो पहुंचा सकते हैं हर एक तक का। जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट में हैं हम उनके लिए वीडियो बनाएंगे, उनके लिए वीडियो बना के आप अपनी स्टोरीज पे लगाओ, अपनी रील डालो, आप पोस्ट करो, जो भी आपको करना है करो, पर इस मैसेज को सब तक का पहुंचाओ, जिससे कि जो मुद्दा है वो नेशनल न्यूज बन जाए और इसके ऊपर पूरे स्ट्रिक्ट तरीके से काम हो। सो आपके जितने भी कॉन्टेक्ट में एटलीस्ट उनके लिए रील बनाओ, चाहे उनके लिए पोस्ट करो, उनके लिए सोशल मीडिया का यूज करो और इस इंसिडेंट पे बात करो। मेरे कॉन्टेक्ट में जितने हैं मैं उनके लिए बना रहा हूँ, आप भी करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे कि मैं अवेयर हो सके क्या चल रहा है और हमें प्रोटेस्ट करना है, और हमें तब तक का करना है जब तक को उन्हें इंसाफ न मिल जाए।